इट्स मी दीप रंजन और फिलहाल आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो आई होप सभी लोग ऐसे होंगे। तो वेल फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। थंबनेल तो देखकर आप समझ गए होंगे। फिलहाल मैं कुछ सेटिंग्स कर लूं। ओके, ये तो ठीक है। एंड अरसों बाद मैं फिर से, चलिए ब्लैक ही रखते हैं, फिर से यूट्यूब पर अवेलेबल हूँ। एंड फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो अनुसूची, थोड़ी सी हिंदी इशू है, वो चीज आप लोग देख लेंगे। बाकी मैं ट्राई करूंगा हिंदी में लिखूं ताकि सबको समझ में आए। एंड जो अनुसूचियां हैं वो टोटल 12 हैं। तो सबसे पहले फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और 4, 5, 6, 7, 8, इधर कर लेते हैं 9, 10, 11 एंड फाइनली 12। ओके फ्रेंड्स, ये लास्ट सेशन तक देख लें और उसके बाद से आई प्रोमिस कि आपको फिर कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए, एक कंसेप्ट जो कि आपको रटने से बचाएगा। मान लीजिए कि आप कोई वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, वर्क स्टार्ट करते हैं तो आप सिंगल नहीं कर सकते, कुछ बहुत सारे लोग मिलेंगे, क्योंकि बड़े काम तो अलग अलग यूनिट मिलेंगी और फिर मिलकर के काम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि सबसे पहला काम हमारा क्या करना है कि हम एक संघ बनाएंगे जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं यूनियन। ओके, हम एक यूनियन बनाएंगे। सेकेंड नंबर क्या होगी, अब कोई भी यूनियन में जो भी वर्कर्स होंगे वो मुफ्त में तो काम करेंगे नहीं है, ऐसे तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते हैं। उनकी सैलरी होनी चाहिए। बड़ा ध्यान से समझिएगा, इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। थर्ड, बाकी यहां से कंप्लीट कर लेंगे। बस ये दो चीजें समझिए कि हमें एक संघ बनाना है, मिलजुल कर काम करना है। संघ का मतलब ये होता है, और फिर उन्हें सैलरी देनी है, उसमें जो भी वर्कर्स होंगे। बस यहीं से ये सब कुछ समाप्त हो जाता है। टोटल अनुसूचियां कितनी है? 12 हैं। ये तो आप समझ गए। पहले अनुसूची में क्या बात होती है? तो पहले अनुसूची में हमें पढ़ना होता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। देखिए, इतनी बड़ी बड़ी लाइन ना आपको याद नहीं करना है, बस ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हो। वेल, सभी लोग समझ रहे हैं कैसे पूछा जाता है। बस हम ये मिस्टेक करते हैं कि कौन किसको रिलेट करता है ये हम रटते हैं, या फिर दूसरा कोई हमें ऑप्शन बचता नहीं है रटने के अलावा। एंड आई प्रोमिस, और बहुत सारे लोग जो एप्स पर या फिर कुछ इंस्टीट्यूट में जो पढ़े होंगे, मतलब क्या, मैंने उसको, अब छोड़िए उन सभी बातों को। फिलहाल में मैं यही बात करूं, यही काफी है। चलिए, तो पहला जो है ये यूनियन को रिलेट करेगा। बस हमें यहाँ रिलेट करना है। फ्रेंड्स, अगर आप रिलेट नहीं करते हो ना तो फिर आपको ना रटना पड़ेगा। या तो आर फॉर रिलेट कर लो या फिर आर फॉर रट लो। अब आपको रट रट के रैट चूहों की तरह बनना है या फिर रिलेट करना है। ठीक है, आप बस आज के इस क्लास को जो भी नहीं देखे हैं, जो नए हैं, वो पहले पूरा कंप्लीट करें। इसे क्या करना है, इससे पहले मैं बताया था, सबसे पहले हमें एक संघ बनाना है। पहला संघ, इंग्लिश में कहते हैं इसको यूनियन। क्या कहते हैं? यूनियन। भारत राज्यों का संघ होगा, तो संघ को रिलेट कर दीजिए पहले से। दूसरे नंबर में इस संघ में जो भी होंगे उन्हें सैलरी चाहिए, मतलब कि उनको रिलेट कर दीजिए वेतन से। तो दूसरा को रिलेट कीजिए पैसा, अर्थात वेतन। ये दो हिंदी में, चलिए तो 2 लेटर का आप यहां पर देख रहे हैं, पैसा। 3 से शपथ को रिलेट कीजिए, शपथ, 3 लेटर का शपथ। अगर यहाँ पर 4 की बात करें तो 4 के अंत में र आता है, और ऐसे अगर 4 भी लिखे इंग्लिश में तो आर आता है। आर फॉर इसको आर एस, राज्यसभा से रिलेट कर दीजिए। यहाँ पर राज्यसभा के सीटों का वितरण होता है।
सीटों के वितरण से रिलेटेड चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं? चौथे अनुसूची में। तो चौथे अनुसूची आई मीन की 4, आर फॉर राज्यसभा। अगर 4 भी बोलते हैं तो र मतलब राज्यसभा हिंदी में। 5 की अगर बात करते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा बेहतर ये 5 क्या दिख रहा है? एस टाइप का। तो एस से SC ST को यहाँ पर रिलेट कर दीजिए। यहाँ पर SC ST के जो प्रावधान है उसकी हम स्टडी करते हैं। तो पांचवी जो अनुसूची है, 5 मतलब कि एस, पांचवा अनुसूची किससे रिलेटेड हो गया? SC ST से। अगर बात करें छठे के, तो देखिए 6 को ऐसे याद करेंगे, क्रिकेट में 1 to 6 होते हैं, यही रन मिलते हैं। सबसे ज्यादा रन क्या होता है? 6 होता है। तो ये कुछ मतलब सबसे स्पेशल है, तो कुछ स्पेशल रूल्स दिए गए हैं कुछ स्पेशल स्टेट को। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये हमारा अगर इंडिया है, क्या है? ये इंडिया है, ये इधर से आता है। और यहाँ पर कुछ स्टेट है, फ्रेंड्स आप बेहतर तरीके से जानते हैं। यहाँ से क्या स्टार्ट होता है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश के बाद मान लीजिए कि अरुण, अरुण के पास क्या है? नाग है, नागालैंड। नाग के पास क्या होता है? मणि होता है, मणिपुर। मणि मिल जाए तो क्या जीवन में मजा ही मजा है, मिजोरम है। इन यहां पर इस मणि, अरुण, नाग, अरुण के पास नाग, नाग के पास मणि, इन स्टेट को छोड़ करके बाकी कुछ स्टेट हैं AMTM, इसको याद रखिएगा। ए फॉर असम, चलिए वहां पर मैं बात करूंगा इसकी। तो इधर के ये 4 स्टेट हैं, 4 कितने? 1 2 3 4। ये कौन से साइड हुए? पूरब हुए। तो भारत के पूर्वी 4 राज्य जो हैं उनको स्पेशल कुछ रूल्स मिल जाते हैं, कुछ पावर मिल जाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है? 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाता है? 6 से याद रखिएगा, 6 चूंकि सबसे बड़ी संख्या है एक क्रिकेट के लिए, तो मतलब कि एक स्पेशल पावर है इसके पास। तो कुछ स्पेशल रूल्स और पावर्स मिल जाते हैं असम को, मेघालय को, मिजोरम को और तमिलनाडु को। सॉरी, तमिलनाडु, उधर तो तमिलनाडु नहीं, ये साउथ त्रिपुरा हो गया। ओके, तो इसको याद कैसे करेंगे? ध्यान समझिए। चलो, हमें क्या करना है? कुछ स्पेशल पूर्वी वालों को देना है, पूर्वी वालों को, पूर्वी वालों को हमें स्पेशल कुछ देना है। हम क्या देंगे? आम देंगे तुम्हें, आम देंगे तुम्हें, आम देंगे तुम्हें। ए फॉर असम याद रखिएगा, असम। एम फॉर मेघालय याद रखिएगा फ्रेंड्स। टी फॉर त्रिपुरा याद रखिएगा। एंड एम फॉर एक और क्या याद रख लेंगे? देखिए एम फॉर मणिपुर भी होता है, बट हमें वो नागमणि नहीं लेना है, बहुत रिस्की है, ठीक है। तो हमें एक मेघालय और एक मिजोरम लेना है, ये माइंड में रखिएगा। ओके, तो ये क्या है? छठा नंबर क्या है? वो पूर्वी जो राज्य हैं उनमें से 4 राज्यों को स्पेशल रूल्स और कुछ पावर्स देते हैं। तो ये पूछा जाता है कि वे राज्य कौन कौन से हैं, तो बस इसमें यही याद रखना है। और उन्हें जो कुछ स्पेशल रूल्स जो दिए गए हैं वो किस मतलब कौन से अनुसूची में है? तो छठे नंबर में है। 7वीं की बात करें, 7 देवियां होती हैं और सबकी अपनी अपनी पावर होती है। जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में क्या 7 देवियां होती हैं? जैसे कि दुर्गा है, और क्या कालरात्रि है, मतलब सरस्वती है, क्या ऐसे 7 देवी हैं। उनके अपने अपने पावर है, मतलब इसको हम कहेंगे शक्ति का पृथक्करण, शक्ति विभाजन। तो अगर फ्रेंड्स ये पूछ दे कि शक्ति विभाजन किस अनुसूची में, इसकी जानकारी मतलब हमें हमें स्टडी करना है कौन से अनुसूची में? तो 7 में। 7 से 7 देवी याद रखेंगे, शक्ति विभाजन। 8 से एक वर्ड आता है वाट। 8 और वाट ये एक जैसे दिखते हैं, मतलब लगते हैं उच्चारण में। तो 8 से वाट याद रखिएगा, वाट एक अलग लैंग्वेज है। तो इसमें क्या है? हम भाषाओं के बारे में, कौन कौन से जो भाषा है, कितने भाषाएं जो है, तो 8वीं अनुसूची में। तो भाषाओं को किन अनुसूची में डाला गया है? 8वीं अनुसूची में, ठीक है। अब यहाँ पर 9 की बात कर लेते हैं। 9वें महीने में जो बच्चे हैं ना, वो भूमि पर रेंगना स्टार्ट करते हैं, तो इसमें भूमि संशोधन बिल है, भूमि संशोधन बिल। ओके, तो यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे।
ये इससे रिलेट हो गया। 10वीं अनुसूची में हमें क्या पढ़ना पड़ता है? 10वीं सूची में हम किसको रिलेट करेंगे? 10 से 10 और 10 से दल बदल को रख दीजिएगा। जो दल बदल कानून बना था, दल बदल को इससे रिलेट कर दीजिएगा। 11 12 को आप कर दीजिए रिजर्व, 11 को कर दीजिए पंचायती राज से, पंचायती राज से, और 12 को कर दीजिए नगर पालिका से रिलेट कर दीजिए। नगर पालिका किससे रिलेट कर दीजिए? नगर पालिका से रिलेट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो फिर से मैं अब क्या करता हूं, आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले हमें एक संघ बनाना है, एक यूनियन बनाना है और उन्हें फिर वेतन भी देना है। तो जो पहला अनुसूची है वो किससे रिलेट करेंगे? संघ। ये भारत राज्यों का संघ है। वेतन के बारे में हमें कहाँ पढ़ना है? दूसरी अनुसूची में। कौन से, जैसे प्रधानमंत्री उनको कौन मतलब शपथ क्या देंगे, कैसे देंगे, ये कहाँ हम तीसरी अनुसूची में है, इसकी जानकारी तीसरी अनुसूची में। 4 र से राज्यसभा में सीटों का वितरण। 5 जो है एस से रिलेटेड है, ठीक है, SC ST से रिलेट कर दीजिए। छठा सबसे ज्यादा मतलब बड़ा अंक है, तो कुछ स्पेशल पावर मिल जाते हैं पूर्वी राज्यों को, आम तुम्हें देते हैं, स्पेशल में उन्हें आम दिया जाएगा, आम देंगे तुम्हें। 7 क्या है? 7 को रिलेट कर दीजिए, हमारे हिंदू धर्म में 7 देवियां जिनकी अलग अलग पावर है, तो किसे क्या क्या पावर दिया जाएगा, ये शक्ति विभाजन की जानकारी हमें 7 में पढ़नी है। 8 को कर दीजिए वाट, यानी कि ये एक अलग लैंग्वेज, यहाँ पर वाट इंग्लिश लैंग्वेज एक अलग भाषा हो गया। तो जो कौन कौन से भाषा है उनको कौन कौन सी भाषाएं जो है जिन्हें अनुसूची के तहत डाला गया है, तो इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलेगी? 8वीं से। तो 8वीं अनुसूची में ये किससे रिलेट है? भाषा से रिलेट है, ठीक है। 9वीं में क्या कर देंगे? 9वें महीने में बच्चा जो है भूमि पर रहता है, तो भूमि संशोधन को कर देंगे। 10 में कर देंगे 10, 10 से 10 और 10 से दल बदल कानून कर देंगे। 11वीं 12वीं ये लास्ट के जो 2 हैं इन्हें हमें रिजर्व कर लेना है, एक पंचायती के लिए और एक नगर पालिका के लिए। फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको हटाने वाले हैं, आप स्क्रीनशॉट जितना जल्दी ले लें बेहतर होगा। चलिए ध्यान से समझिएगा, ये 1 मिनट गया, ठीक है। चलिए अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। लास्ट का 11 12 है एक पंचायती राज के लिए, एंड 12 जो है किससे रिलेटेड था? बस एक नगर पालिका, इसी का ऊंचा वाला ले लीजिए, नगर पालिका। ओके, 10 से 10, 10 से दल बदल, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल। 9वीं में भूमि, बच्चा 9वें महीने में भूमि पर रेंग करके चलना स्टार्ट करता है। 8 का लगाएंगे वाट, वाट एक अलग लैंग्वेज है, इसमें भाषाओं की जानकारी है, कौन कौन से भाषा अनुसूचित हैं। एंड फिर 7 की बात करें तो 7 देवियां होती हैं, उनकी अलग अलग पावर है। शक्ति पृथक्करण, शक्ति विभाजन इसमें पढ़ना है, इसको किससे रिलेटेड करेंगे सेम देख लें। 6 छक्का, आपने बहुत सारे मैच देखे होंगे इसमें से जो भी व्यूअर्स हैं, तो छक्का को हम कर देंगे कुछ स्पेशल रन देंगे, स्पेशल रन देंगे फ्रेंड्स। किनको देंगे? पूर्वी राज्यों को देंगे। तो पूर्वी राज्यों को कौन कौन से राज्य हैं? आम तुम्हें देंगे, स्पेशल आम तुम्हें देंगे। 5 एस जैसा दिखता है, SC ST आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? SC ST। 4 र से राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का वितरण, राज्यसभा यानी कि इंग्लिश में कहें तो RS कर सकते हैं। 3 अक्षर का क्या है? शपथ, क्या है? शपथ, शपथ, ठीक है, शपथ दिलाई जाएगी, कैसे दिलाई जाएगी ये तीसरे में है। दूसरे में क्या है? 2 अक्षर का पैसा, पैसा क्या है? वेतन है, वेतन है। और पहले में तो सबसे पहले हम एक यूनियन बनाएंगे, अर्थात एक संघ बनाएंगे, अर्थात भारत जो है क्या है? तो राज्यों का संघ है। अब ये जो चीजें हैं किनको किनको याद हो गया बताइए? पहला एक संघ बनाएंगे, अब उसमें जो भी लोग होंगे उन्हें वेतन चाहिए। तीसरा 3 अक्षरों का शपथ। 4 र से राज्यसभा से रिलेट। 5वां जो है S से रिलेट कर दीजिए, SC ST। 6ठा सबसे छक्का, वाव, स्पेशल पावर, किनको किनको देंगे? आम तुम्हें खिलाएंगे, आओ, ठीक है। 7वां 7 देवी होती है, उनकी अलग अलग शक्ति होती है, तो शक्ति विभाजन। 8 का लगा देंगे वाट, एक अलग लैंग्वेज, भाषा से रिलेट। 9वें महीने में बच्चा क्या करता है? भूमि पर चलता है, भूमि से रिलेट कर दो। 10वें में 10 से दल बदल कर दो। 11वें 12वें को हम कर दिए हैं रिजर्व, और ये किसके लिए? 11वें को कर दीजिए पंचायती राज से रिलेटेड, एंड 12वें को कर दीजिए नगर पालिका से रिलेटेड। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज जो 12 जो अनुसूचियां होती है, ये 12 के 12 जो अनुसूचियां हैं आप कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है।
एंड आपके माइंड में भी होगा। तो मतलब विथ ऑनेस्टी जो जो मतलब लग रहा है कि हाँ ये अगर ऐसे मिले तो फिर हम कभी भूल नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स जितने भी अनुच्छेद हैं, अभी तो हम अनुसूची पढ़ रहे हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं मैं बोल रहा हूं ना, आई प्रोमिस एक भी चीज आपको रटने तो नहीं दूंगा, ये लिख के रख लो, लिख के रख लो फ्रेंड्स। बस मुझे क्या चाहिए, जो सभी लोग बोलते हैं आप समझ ही रहे हैं, इसके बाद क्या मैं बोलूंगा, लाइक के बाद क्या चाहिए, सब्सक्राइब, बाकी आप समझ रहे हैं क्या करना है, शेयर करना है, मैं ये बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है, हालांकि बता दिया हूँ। तो फ्रेंड्स जस्ट वही कर दीजिए, आप मुझे ग्रो करो, मैं बाकी सभी चीजें छोड़कर यूट्यूब पर आया हूँ एंड आई प्रोमिस ऑलवेज ऑलवेज बी फ्री, फ्री क्लास दूंगा और ऐसे ऐसे कि आपको फिर से कभी रटने तो नहीं दूंगा, ये लिख के रख लो, ठीक है। बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।